कैसे हो सब। आज मैं डायरेक्ट आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आज का लेक्चर 1 सेकेंड स्किप मत करना, और अगर 1 सेकेंड भी स्किप कर दिए तो आज का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। और आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आते के साथ आपको डायरेक्ट बोल दे रहा हूं कि आज का लेक्चर बिल्कुल स्किप मत करना। ओके, तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पीसीबी ट्यूटोरियल में। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का 8 लेक्चर पढ़ाने वाला हूं, और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मैंने याद करो आप, जब मैं पहला क्लास पढ़ा रहा था, पहला लेक्चर जब आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था। ओके, और उसमें से सबसे पहला जो था वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था, और दूसरा जो था वो था करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मैंने अभी तक जो भी आपको पढ़ाया है वो सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, लेकिन आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा। ओके, हम लोगों ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारा चीजों का अध्ययन किया था, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज का प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और भी बहुत सारा कुछ हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ। ओके, हाँ जी, कूलम्ब्स लॉ भी हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है। ओके, तो ऑलरेडी वो सब का सब जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट था, लेकिन अब जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग शुरू करने वाले हैं। ओके, तो आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका जो सिलेबस है ना, सिलेबस 10th का, वो यही से शुरू होता है। ओके, ये जो पहले अभी पढ़ रहे थे वो बस नॉलेज था, नॉलेज गेन करने के लिए, बस उतना आपको फील करवाने के लिए बता रहे थे, लेकिन आज से थोड़ा सा और आपका फील बढ़ जाएगा। ओके, तो मजा आने वाला है आज का लेक्चर में। तो ये बोलकर मैं शुरू करना चाहूंगा लेक्चर कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो जल्दी से कॉपी में एक छोटा सा प्यारा सा दुलारा सा हेडिंग डाल लीजिएगा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब सवाल है, सर ये सब तो मुझे पता है, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मुझे कंडक्टर पता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो को अलाउ करता है। ओके, दैट इज द कंडक्टर। इंसुलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता है। और सेमीकंडक्टर क्या, सेमीकंडक्टर में क्या हुआ, कुछ तो बोलो। कोई नहीं, कुछ कुछ को पता होगा, और बाकी सब जयराम जी की है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ज्यादा ना अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा मत बनाया करो कि हम बहुत बड़ा महान व्यक्ति है ना। तो चलिए, सबसे पहले मैं कंडक्टर के बारे में बात करूंगा। देखो रीजन क्या है, मैं नहीं भी पढ़ा था इस टॉपिक को, कोई बात नहीं था, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको एक एक पॉइंट को सिखाऊं, और आपका कर्तव्य है सीखो या ना सीखो, वो आपकी मर्जी। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर का। ओके, तो सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा हेडिंग डालिएगा, कंडक्टर। ओके, कंडक्टर किसे कहते हैं कंडक्टर। देखो, थोड़ा सा स्पीड मेरा आज का लेक्चर रहेगा क्योंकि ये सब फालतू चीज है, मैक्सिमम लोगों को पता होता है। ओके, थोड़ा सा सेमीकंडक्टर में एक नया चीज आता है, वो बस बता देते हैं, बताने के लिए मैं ये सब बता रहा हूं। ओके, तो कंडक्टर वैसे होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, बस ये 2 चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। ओके, अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसका एग्जांपल का बात करते हैं तो एग्जांपल में बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो, इसमें मेटल्स भी एग्जांपल है। ओके, और मेटल्स में क्या है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, ओके, आपका सोना है, चांदी है, ऐसे बहुत सारे जो है वो, आयरन सबसे बढ़िया। ओके, ये सब क्या है, बहुत ही शानदार एग्जांपल है किसके, गुड कंडक्टर के, कंडक्टर के, विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी। यू नो वेरी वेल, यस और नो, सब जानते हैं यार, सब फालतू फालतू चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जल्दी से बताओ, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नॉन मेटल वैसा कौन सा है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आंसर आया क्या किसी का, किसी का ग्रेफाइट। ओके, ग्रेफाइट इज द नॉन मेटल विच अलाउ द
flow of electricity because only one electron present in the graphite which is free and that free electrons provide the electricity or allow to the flow of the electricity. Okay, अब देखो ध्यान से यहाँ पे नॉन मेटल समझ गए, मेटल समझ गए, लेकिन कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं. ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं और ये भी जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में मदद करते हैं. ओके, अब थोड़ा ध्यान से समझना ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है क्या. ओके, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो फेमस एग्जांपल है वो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. NaCl सोडियम क्लोराइड, अरे यार HCl, अरे बहुत खतरनाक एग्जांपल है ये. उसके बाद H2SO4, ये सब क्या है, टूटने के बाद आयंस बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं, आयंस. और आयंस में प्लस आयन होता है और माइनस आयन होता है, मतलब केटायन होता है और एनायन होता है. और केटायन और एनायन मिलकर क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एज यू नो. आप जानते हो इस चीज को. ओके, अब आप समझ गए कि सर मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया और कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गए जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, विच इज द कंडक्टर. ओके, अच्छा ये जरूरी थोड़ी है कि अगर कोई मेटल ही है तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ये जरूरी है? अरे नहीं जरूरी है, समझता कहाँ नहीं हो, ये जरूरी नहीं है. यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. कुछ नॉन मेटल्स हैं जैसे कि ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और क्या है, मेटल्स भी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. तो ये लल्लू सी चीज, फालतू सी चीज आपको शायद समझ में आ गया होगा. इसको लिखना है तो लिखो और नहीं लिखना है तो चुपचाप देखो. अब दूसरा चीज है आपका इंसुलेटर. कौन सा लेटर, इंसुलेटर. लेटर लेटर इंसुलेटर. अब सुनो ध्यान से, इंसुलेटर किसको कहते हैं, जिसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इंसुलेटर. और इसका दूसरा नाम है नॉन कंडक्टर. ओके, अरे यार नॉन कंडक्टर इज द सेकंड नेम ऑफ द, या फिर अनदर नेम ऑफ द इंसुलेटर. ओके, और ये अलाउ भी नहीं करता है, डज नॉट अलाउ, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता है. देखो हम ये सब फालतू छोटा छोटा वर्ड में लिख दे रहे हैं ताकि इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं, आप जानते हैं. अरे IIT का तुम ख्वाब लेके बैठे हो हैं और क्या इंसुलेटर और कंडक्टर सीख रहे हो, ये तो मेरा फर्ज है कि हम बता देते हैं आपको, है ना. अब देखो यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल अच्छा है. रबर 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 क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता. प्लास्टिक, ओके, वुड, सबसे बढ़िया एग्जांपल प्योर वाटर. प्योर वाटर जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है. तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, इंसुलेटर के एग्जांपल्स हैं. ओके, जिसको लिखना होगा जल्दी जल्दी कॉपी में लिखेगा, है ना, क्योंकि आज मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, क्योंकि आज लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा था ना आज लेक्चर बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लास्ट इज द सेमी कंडक्टर. देखो सेमीकंडक्टर इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यस, ये एक टॉपिक है और ये आपको टॉपिक मिलेगा क्लास 12th के सेमीकंडक्टर चैप्टर में. यस, मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक है छोटा सा सेमीकंडक्टर, जिसमें आपको ना इतना सारा अच्छा चीज, सुंदर ब्यूटीफुल चीज बताया जाएगा कि आपको मजे आ जाएंगे. ओके, आजकल जो हम लोग मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं ना उसमें सेमीकंडक्टर का इतना ज्यादा रोल है ना कि मतलब जब इसको समझोगे, पढ़ोगे तब समझ में आएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर इन आवर मॉडर्न लाइफ. ओके, तो सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा रोल है, बस इतना समझ लो, है ना. तो सेमीकंडक्टर के दो सरताज बादशाह हैं एकदम, है ना. दो ही ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एकदम टॉप मोस्ट पर बैठे हुए हैं और वो दोनों जो एग्जाम्पल्स है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम. ओके, सिलिकॉन और जर्मेनियम is the very very important example of the semiconductor. Okay, अब सवाल यहाँ पे है कि सर सेमीकंडक्टर इसको कहें क्यों. ओके, तो सेमीकंडक्टर इसलिए इसको कहा जाता है कि sometimes it allow the flow of electricity and sometimes does not. ओके, मतलब कभी कभी ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है लेकिन कभी कभी नहीं करता है. अब सवाल है कि कब करता है और कब नहीं करता है. ओके, मेन बात तो यही हुआ ना, कभी कभी तो कब. तो देखो, जब इस सिलिकॉन और जर्मेनियम को आप लो टेम्परेचर पे रखोगे,
कहां पे रखोगे? लो टेम्परेचर पे। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करेगा। मतलब जब इन लोगों को लो टेम्परेचर दोगे तो अलाउ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप हाई टेम्परेचर इसको दिए, ये अपना तांडव दिखाना शुरू करेगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ओके, इसमें बहुत सारा चीज आता है, वैलेंस बॉन्ड है ना, कंडक्टिंग बैंड, वैलेंस बैंड, बहुत सारा अलग अलग बहुत मजेदार टॉपिक है ये। ओके, फॉरबिडन गैप, अलग अलग चीज है इसमें। जब सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तब मजा आएगा आपको। ओके, बस मैं आपको बता रहा था कि सेमीकंडक्टर को जब लो टेम्परेचर पे रखोगे तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। ओके, अब सवाल है कि हाई टेम्परेचर पे ही क्यों जो है इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है, लो पे क्यों नहीं होती? तो देखो मेरे भाई, कुछ लोग ढीठ होते हैं, थोड़ा ध्यान से समझो। एक देहाती भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। ढीठ मतलब समझते हो? जैसे आप ही के घर में कोई भाई बंधु होगा और आप चाहते हो कि वो पढ़े लेकिन पढ़ता नहीं है, और पापा जी आएंगे 4-5 देंगे, है ना, एकदम, तब उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब पढ़ना है। जब तक लपड़ थप्पड़ नहीं हुआ वो पढ़ने नहीं बैठा। ओके, और जब नहीं हो रहा था तो शरारत कर रहा था। वही है सेमीकंडक्टर। जब इसको टेम्परेचर दोगे ना तो उसका अंदर से आग लगेगा, एकदम तड़कता भड़कता एकदम निकलेगा उसके अंदर से, और कहेगा भैया इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगा बाहर से, टेम्परेचर मतलब एनर्जी। ओके, तो जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा बहुत ज्यादा, तो एनर्जी जो जैसे जैसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे आते जाएगा, जो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो भी वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एनर्जी मिलने के बाद क्या होगा, जो अपना स्थान है जहां पे रहता है वहां से हट के अपना एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। ओके, और उसके बाद बैलेंस बैंड में आ जाएगा। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा। कहने का मतलब जब टेम्परेचर दोगे तो एनर्जी दोगे, और एनर्जी देने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन छटपटाने लगता है, अपना जो रेस्ट स्टेट था उसका वो मोशन में आने के लिए तड़पते रहता है, छटपटाते रहता है, एकदम बिना पानी के मछली के जैसा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन भी निकलना शुरू होंगे बहुत ज्यादा, और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेंगे। बात समझे? ऐसा होता है बहुत सारा, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, है ना। इसमें बहुत सैचुरेशन करंट, कौन कौन सा करंट, अलग अलग करंट पढ़े जाते हैं इसमें, बहुत मजेदार टॉपिक है, बात वहां करेंगे। लेकिन आपको मैं बस थोड़ा सा बता दिया कि लो टेम्परेचर पे क्या होगा और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा। इस सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर का बात था मेरे भाई। अब जल्दी से कॉपी में एक छोटा सा हेडिंग डाल लीजिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अब आपके तोते उड़ने वाले हैं और मजे भी आने वाले हैं। इसलिए जल्दी से कॉपी में निकालिए, खोलिए और जल्दी से हेडिंग डालिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, वेट, करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखने से पहले 2 मिनट सुनो पहले मेरी बात। देखो, मैं जो पढ़ाता हूं ना, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, आपको लगता है कि नहीं लगता, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो, ऐसा फील होता है। आपको ऐसा लगता होगा कि क्लासरूम चल रहा है और बैठे हुए हैं। अगर ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताओ कि यस लगता है, और अगर नहीं लगता है तो बोल दो कि एकदम नहीं लगता है सर। ओके, तो खैर वो अलग बात है। देखो, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, मैं थोड़ा सा आपसे 2 वर्ड पूछना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान देना। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने बोला था लिखने के लिए, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में अंतर क्या है? थोड़ा जल्दी से जवाब दो यार, जल्दी से जवाब थोड़ा देना। कोई है? तो चलो मैं देता हूं। एक्चुअली अगर बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चीज है जिसमें हम लोग जानते हैं कि कब, जब चार्ज मोशन में होता है और उसका जब मोशन में होने के दौरान जब उसका इफेक्ट हम लोग देखते हैं, उस चीज के बारे में जब स्टडी करते हैं, दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन एंड देयर इफेक्ट, द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन एंड देयर इफेक्ट इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी, and the rate of flow of electric charge per unit time through a cross-sectional area is known as electric current। थोड़ा ध्यान से समझिए, इसमें पूरा का पूरा चार्ज का जो घटना है मोशन के दौरान,
वो चीज के बारे में पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी अबाउट द चार्ज इन मोशन एंड देयर इफेक्ट इज नोन एज द करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आया? ये दोनों में अंतर क्या है? यस। तो चलिए खैर ये लिख लीजिएगा आप, है ना, कि दोनों में अंतर क्या है। हम लोग बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका, सॉरी कौन पढ़ना है, ये किए ये पढ़ना है, ओके, इलेक्ट्रिक करंट। तो जल्दी से इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब आपको मैंने अभी तुरंत बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। ये आप जानते हो। अब थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो होता क्या है कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ओके, फिर से बोल रहे हैं, एक एक सेकेंड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ कि यहां से कोई चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, और इसका एरिया कितना है, ए है, ठीक है। तो इस एरिया ए से टी टाइम में जब यहां से कोई चार्ज फ्लो करता है उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यस, ये डेफिनेशन नीचे आ रहा होगा, डेफिनेशन आपको वहां से लिख लेना है। मैं यहां पर बस आपको क्या बताऊंगा, जो भी उसका प्रूफ है, क्या क्या फॉर्मूलाज वगैरह, यूनिट डायमेंशन सब यहां पे मैं बताऊंगा। ओके, जो भी लिखने वाला चीज है नीचे आते रहेगा। आई हैव नो एंड यू हैव आल्सो नो टाइम। ओके, उतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बोर्ड पर लिखे उसके बाद आप उतारोगे, नहीं, उतना टाइम हमारे पास नहीं है। ओके, तो I इक्वल टू Q बाई टी, वेयर Q इक्वल टू चार्ज, T इक्वल टू टाइम एंड I इक्वल टू करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब इसको करंट हम लोग बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक करंट I से रिप्रेजेंट होता है। ये तो आप बात समझ गए, लेकिन अब यहां से तांडव शुरू होता है। ओके, अब तांडव क्या क्या शुरू होता है उस चीज को आप समझना है। अगर बात करते हो आप एसआई यूनिट का, तो बताइए करंट का एसआई यूनिट किसको कहते हैं? एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पियर होता है, एंड इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये एम्पियर आता कहां से है? एक बहुत ही महान व्यक्ति, ओके, एंड्रे मैरी एम्पियर, एक व्यक्ति का नाम था। उन्होंने इस एम्पियर को सबसे पहली बार जो है वो डिस्कवर किया था। क्या नाम था? एंड्रे मैरी एम्पियर। ओके, एंड्रे मैरी एम्पियर। तो ये एम्पियर जो लास्ट वाला वर्ड है, इनके सम्मान में हम लोग एम्पियर से करंट इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया? कुछ यूनिट्स और होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 1 मिली एम्पियर मतलब 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ओके, 1 माइक्रो एम्पियर दैट इज 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ओके, और कुछ लार्ज वैल्यू भी होता है, लार्ज वैल्यू जैसे कि 1 के एम्पियर मतलब कि 1000 एम्पियर। ओके, 1 मेगा एम्पियर मतलब 10 टू द पावर 6 एम्पियर, इसको 10 टू द पावर 3 एम्पियर भी कह सकते हैं। ओके, 10 टू द पावर 3। तो ये सब यूनिट्स हैं कुछ, वो आप लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ याद रखना होता है कब क्या पूछ देगा 10th क्लास के सिलेबस में, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो आप ये सब लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, जल्दी से आप इसे जो भी लिखना है जल्दी से लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो जो भी आप लोग लिखते हो ना, उसका एक प्रॉपर नोट बनाओ। अगर मेरा बात मानना है तो आप अच्छा से नोट बनाइए। मैं वादा करता हूं आपसे कि जो आपका नोट्स होगा ना, वो पूरा का पूरा जहां भी आप पढ़े होगे डिफरेंट होगा उससे। आपको अभी लग रहा होगा कि सर ये सब नॉर्मल चीजें सब पढ़ाते हैं। अभी से पहले मैंने जितना चीज पढ़ाया है आपको 10th लेवल पे कौन उतना पढ़ाता है? कोई नहीं पढ़ाता है। ओके, ये बात ध्यान रखना। और अभी जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो भी आपको कहीं नहीं मिलेगा
जितना मैं आपको दूंगा। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम ही लिखा है IIT एंड नीट फाउंडेशन। आपका फाउंडेशन इस तरह से बिल्डअप करूंगा ना कि आप देखते रह जाओगे। बस पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। ओके, ये चीज समझना ध्यान से। ओके, तो अब जो है हमने एक फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पे निकाल लिया। वो फॉर्मूला क्या था? I इक्वल टू Q बाई T। ओके, तो यहां से आपको क्या क्या समझना है, थोड़ा एक चीज कहा जाता है या पूछा जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन करो। 1 एम्पियर को क्या कीजिए? डिफाइन कीजिए। तो आप मुझे बताओ कि ये करंट है I, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एम्पियर। ओके, तो हमने क्या लिख दिया? 1 एम्पियर। ये 1 कब आएगा? जब 1 कूलम्ब चार्ज होगा और 1 सेकेंड टाइम होगा, तभी तो ये 1 आएगा ना। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि वेन, देखो मैं लिखने वाला नहीं हूं, बोल रहा हूं। वेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, वेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी conducting wire in 1 second through a cross section area, then it represent flow of 1 ampere electric current। ओके, ये मैंने अपने भाषा में बोला है। नीचे जो भी आ रहा होगा वो आप क्या करना, आराम से लिख लेना, क्योंकि इसको समझने में ना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कुछ। ओके, अब एक सवाल मेरे माइंड में आता है। ओके, और हो सके तो आप जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। सवाल जो है ना बहुत दर्दनाक है, आपको दर्द देने वाला है। तो क्या पूछ दूं? क्या पूछ दूं? तो सवाल है कि जब करंट फ्लो होता है, ओके, तो चार्ज मोशन में होता है। ठीक, चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो करंट फ्लो नहीं होता है। तो सवाल है कि क्यों फ्लो होता है जब चार्ज मोशन में होता है? जरूरी क्या है जब चार्ज मोशन में रहे तभी करंट फ्लो हो? व्हाई? ये सवाल है मेरा, और आपका जवाब क्या है वो आपको बताना है। ओके, इसके बाद, अभी नहीं, इसके बाद एक और आपसे मैं सवाल पूछूंगा। अगला लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर, उसके नेक्स्ट लेक्चर में वो भी बहुत दर्द भरी सवाल है। ओके, उसका भी आपको जवाब देना होगा। ओके, तो ये सवाल का जवाब थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर हो सके मिल जाए कहीं पे, कि व्हाई व्हेन चार्ज इन मोशन देन इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो अदर देन नॉट। क्यों? जब मोशन में है चार्ज या इलेक्ट्रॉन तभी क्यों करंट फ्लो होता है, ऐसे क्यों नहीं होता है? ओके, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। ओके, अब एक रिलेशन मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही शानदार रिलेशन है। रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखो ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, 2 मिनट समझा दूंगा आपको। आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा होगा, Q इक्वल टू N, पढ़ा है ना यार? और आपने इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है? I इक्वल टू Q बाई T, पढ़ लिया। तो आप मुझे बताओ, इस Q का वैल्यू, इस Q का वैल्यू इस Q के पास पुट कर सकते हो? तो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? I इक्वल टू NE बाई T। ओके, हो जाएगा क्या? और यहां पे I क्या है? करंट है, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Q क्या है? चार्ज है, T क्या है? टाइम है। 4 अननोन, 4 फार्मूला। यहां से 4 फार्मूला निकलेगा। कैसे? N इक्वल टू IT। ओके, तो N इक्वल टू IT बाई E, ये भी तो आ सकता है फार्मूला। मतलब आपसे पूछ दिया कि 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 3 सेकंड में, तो बताइए वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना क्रॉस हुआ, यहां से बन जाएगा क्या? पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें, यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा है। बात समझ रहे हो? अगर समझ रहे हो तो जल्दी जल्दी लिखो, समझ में आया? ठीक है, मैं वो वाला इंसान नहीं हूं कि आऊंगा, पढ़ाऊंगा, चल जाऊंगा। ठीक है ना, मैं तो दोस्त दूंगा ना, दोस्त तो पूरा दूंगा मैं। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना निकलो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एकदम मैं पढ़ने वाले को अलाउ करूंगा, बस ध्यान रखना।
ओके, तो ये बात समझ में आया कि कैसे कहां से आया क्या आया सो। ठीक, तो ये रिलेशन था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट में। मैंने आपसे बोल रखा है आई विल सेंड यू द मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स सहित बहुत सारा क्वेश्चन मैं सेंड करूंगा, मैंने बोला था। बट कुछ टॉपिक्स तो हो जाने दो। जैसे पीछे हम लोग टॉपिक्स पढ़े, 2 फार्मूला, ज्यादा से ज्यादा 2-3 फार्मूला होगा, वो 2-3 फार्मूला पे कितना मैं सवाल आपसे कितना मैं भेजू आपको सवाल। जब तक 5-6 फार्मूला 10 फार्मूला नहीं आता है तब तक कैसे मैं आपको क्वेश्चंस भेजूं। जब 5-6-10 फार्मूला पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा। उसके बाद आप ट्राई करना, मैं 5 क्वेश्चन, 5 जो भी आप यहाँ पे फॉर्मूलाज पढ़ोगे 5-10, वो सबसे रिलेट करके एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको कि उस क्वेश्चन में 10 फार्मूला अप्लाई करो कैसे, तो भेजूंगा यार। वेट इतना बकाना नहीं है। अभी तक तो मुश्किल से 5-6-10 लोगों का ईमेल आईडी आया हुआ है, बाकी सब तो सो रहे, किसी को तो पढ़ना ही नहीं है। लॉकडाउन हो गया है मतलब सब सपना छोड़ दो, हाँ देश भाड़ में जाए, देश का जो है ना भला नहीं करना है, अपना भला करना है। अरे याद रखना, आपसे देश जुड़ा हुआ है, आप पढ़ोगे आप बढ़ोगे तो देश भी बढ़ेगा। यहाँ पे क्या है, खुद सब अपने लिए, हाय अपने लिए कर रहे हैं सब यार। अरे कुछ देश के लिए भी सोचो, उसके लिए भी, वो भी है आपका, है ना। तो देश के लिए पढ़ो, बात को समझो। इस पे मैं एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक तैयार करने वाला हूँ, बाद में बताऊंगा क्या है। ओके, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये इतना सारा चीज बात समझ। देखो मैं सब फिर से बोल रहा हूँ, टोटल नोट्स से बनना चाहिए आपकी कॉपी में अगर पढ़ना है तो, लगातार। ठीक, मैं पूरा जान लगा दूंगा आपको पढ़ाने में, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया, बात समझ गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात एक आ रहा है आपके सामने कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। अब सब सोचेगा वेक्टर है, स्केलर है, क्योंकि जब करंट फ्लो होता है तो उसके पास डायरेक्शन भी होता है। वायर में इधर वायर गया तो डायरेक्शन ईस्ट की ओर, वेस्ट की ओर, है ना। तो ये तो वेक्टर हुआ, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है 5 एम्पियर 10 एम्पियर। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ना वेक्टर है ना स्केलर है, वो एक नया क्वांटिटी है, दैट इज द टेंसर। अगर आप 10th लेवल पर जानना चाहते हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी 10th लेवल पर। लेकिन थोड़ा सा एडवांस जानना चाहते हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द टेंसर क्वांटिटी, अनदर क्वांटिटी। ओके, ये दूसरा क्वांटिटी है। ठीक, अब ये कैसे है, क्या है, कुछ लोगों को पता है कि वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता है। मैं अब आपको इसका प्रूफ बताऊंगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वेक्टर नहीं होके, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, होते हुए ये वेक्टर क्यों नहीं है, स्केलर क्यों है, और इसे टेंसर क्यों कहते हैं, ये सब मैं आपको अभी तुरंत बताने वाला हूं। तो लिख लिया इसको। ओके, तो अगला पॉइंट जो है वो एक स्टार लगा के लिखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मेरा राइटिंग थोड़ा गंदा है यार, इसलिए माइंड मत करना चीजों को। ओके, मेरा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक, तो आपने क्या वेक्टर थोड़ा मोड़ा पढ़ा है क्या? अगर नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा ध्यान से सुनो। मान लो कि एक वायर है, सपोज मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के पास डायरेक्शन होते हुए वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सपोज इधर से 5 एम्पियर का करंट आता है और इधर से भी 5 एम्पियर का करंट आता है, तो बताओ ये दोनों -0 हो जाएगा क्या? क्योंकि एक तरफ से 5, दूसरे तरफ से अपोजिट 5, 5 - 5 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। बट अगर मैं यहाँ पे एक वायर जोड़ दूं तो यहाँ पे 10 एम्पियर करंट आ जाता है। ऐसा क्यों? फिर होना चाहिए था 0 ना। लेकिन जैसे ही मैंने बीच में एक वायर जोड़ा और करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखा तो इधर कितना फ्लो हुआ? 10 एम्पियर। भाई तो यहाँ पे कहा गया वेक्टर एडिशन, ऐड कहाँ गया? बात समझ रहे हो? कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लो। मान लीजिए इधर से आया 5, इधर से आया 5, इधर जाएगा कितना? 10। 5 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर। ओके, इधर जाएगा कितना? 10। इसको इधर ना रख के इधर रखते हैं तो कितना जाएगा? 10। इसको इधर ना रख के इधर रखते हैं तो कितना जाएगा? 10। तो कहां डायरेक्शन वेरी कर रहा है? डायरेक्शन चेंज होने से इसका कौन सा प्रॉपर्टी चेंज हो गया? कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं। तो जब वेक्टर यहाँ पे वेक्टर का कोई चीज फॉलो ही नहीं कर रहा है डायरेक्शन होते हुए, तो ये वेक्टर कैसे हुआ? तो
तो वैसा क्वांटिटी जो वेक्टर डायरेक्शन तो होता है, which quantity which that quantity which have direction but not the follow of the vector addition law. ओके, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये स्केलर एडिशन लॉ को फॉलो करता है। ओके, इसलिए इसे हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। क्या, कौन सा क्वांटिटी कहते हैं? टेंसर। टेंसर क्वांटिटी वो होता है जो जनरली वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, बशर्ते कि उसके पास डायरेक्शन है। ये बात समझ में आया? तो स्केलर भी, अब सवाल है कि सर ऑप्शन में आ गया टेंसर और स्केलर, तो क्या करेंगे? सबसे पहली बात, दोनों ऑप्शन में आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। और अगर आ गया ना 10th क्लास के लेवल पर, तो आपको आंसर क्या देना है? स्केलर, 10th क्लास के लेवल पर। और उसके ऊपर यही पूछने वाला है, और उसको कुछ नहीं मिला है, यही मिला है कि स्केलर और वेक्टर पूछेगा ही नहीं। बस एक नॉलेज के लिए ऐसा बता दिया जाता है। तो लिख लीजिए स्केलर क्वांटिटी, और जो भी है वेक्टर, एक नीचे आ रहा होगा डज नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ, उसको भी लिख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात को समझा करो। तो अगला हेडिंग डालिए जल्दी से, चार्ज कैरियर। ओके, तो चार्ज कैरियर है क्या? जनरली चार्ज कैरियर चार्ज पार्टिकल होते हैं जो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट के दिशा में बहते हैं। ओके, ये चार्ज कैरियर जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर मैं सॉलिड का बात करता हूँ तो सॉलिड में चार्ज कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन है। ओके, अगर मैं लिक्विड का बात करता हूँ तो लिक्विड में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाता है वो आयंस होते हैं। और अगर गैस का बात करता हूँ तो वहां भी पॉजिटिव चार्ज और कुछ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। ओके, तो चार्ज कैरियर बेसिकली क्या है? चार्ज पार्टिकल है विच फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सॉलिड में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन्स, लिक्विड में पाया जाने वाला आयंस, और गैस में पाया जाने वाले पॉजिटिव चार्ज वगैरह। ओके, तो ये तो नॉर्मल सी बात था यार, ये तो समझ गया। अब मुद्दे की बात, तो अब मुद्दे की बात क्या है? जो सबसे मेन बात है आज का, कि ये करंट बहता कैसे है। ओके, तो देखो, एक नोट डालना बहुत ही प्यारा सा, और नोट डाल के जो मैं बोल रहा हूं या नीचे जो आ रहा है उसको लिखना। लेकिन उससे पहले मैं समझा देता हूं। आपने पिछले ही क्लास में पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, हेलो, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े हो ना? क्या कहता था पोटेंशियल डिफरेंस? कि हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल माइनस करेंगे, हाँ, वर्क डन बाय चार्ज, वोल्ट इसका यूनिट था, यही सब था। याद आया कुछ? एक चार्ज को लाने में जितना वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पता है ना? तो जो करंट बहता है उसके लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो नीचे आ रहा है लिख लीजिएगा। ओके, बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के करंट बहने वाला नहीं है। ओके, तो जो भी कंडक्टर होता है जिससे करंट फ्लो होता है, उस कंडक्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब वो कैसे जरूरी है, क्यों जरूरी है, उस चीज को जो है अब अपन समझते हैं। बहुत ही कंसंट्रेशन से सीखना चीजों को। ओके, सवाल है कि सर मान लो कि ये कंडक्टर है। ओके, मान लो कि आप ये कंडक्टर है। ओके, अब इस कंडक्टर में हमने कोई वायर या कोई किसी प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, तब क्या होगा? और जब इसी कंडक्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तब क्या होगा? देयर आर टू केसेस। फर्स्ट केस व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट अप्लाइड across the conductor, and second one is the when potential difference apply across the conductor. अब बताइए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है तो करंट फ्लो तो नहीं होगा, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो करंट फ्लो होगा, हायर टू लोअर। तो सवाल है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे तब कौन कौन सा तांडव होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तब उसमें क्या क्या होने वाला है। अब उस चीज के लिए आपको कंसंट्रेशन से मेरे साथ रहना होगा। ओके, और चीजों को समझना होगा। फर्स्ट,
when potential difference is not applied. First condition, when PD conductor, okay, when potential difference is not applied across the conductor. तो थोड़ा ध्यान से समझो मेरे ब्रदर, मेरे भाइयों एवं बहनों, कि सपोज दिस इज द कंडक्टर, ओके, ये क्या है, कोई कंडक्टर है और यहाँ किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं है, लेकिन कंडक्टर किसे कहते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। बेसिकली कंडक्टर उसी को कहते हैं ना जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसमें भी बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जा रहा है, बहुत सारा, ओके, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जा रहा है। लेकिन ये जो कंडक्टर है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, इनका जो मोशन है ना, जो मूवमेंट है, जो आप लोग जानते हो कि व्हेन चार्ज फ्लो, ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, तो फ्लो यहां भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहां फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें कोई भी किसी प्रकार का करंट नहीं बह रहा है, ओके। अगर ये मेटल है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये भी फ्लो कर रहा है, लेकिन कोई करंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, दूसरी जगह से तीसरे जगह, फिर टकराएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मोशन कहने का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उधर गया उतना ही इधर आया, जितना उधर उतना ही इधर, तो बचा कितना, 0, 0। तो करंट कहां बहा, करंट नहीं फ्लो हुआ। बात समझ में आया? करंट तभी फ्लो होगा जब आप एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को भेज दोगे। ऐसा नहीं कि 5 उधर गए 5 इधर आए हैं और कह दो कि करंट हो गया 10, ऐसा नहीं होता है। करंट तभी बहेगा जब पूरा का पूरा कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अब एक और सवाल है मेरा यहाँ पे, सर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर आ रहा है तो करंट 0 कैसे हुआ? देखो एक बहुत ही एग्जांपल अच्छा से समझाते हैं आपको। सपोज जहां आप रहते हो वो एक मोहल्ला है, ओके, कोई भी मोहल्ला हो सकता है आपका, कोई भी अपना एक सोसाइटी हो सकता है, ओके, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे घर हैं, ओके, क्या है, घर है, क्या है भाई, घर है, ठीक, क्या है, घर है। अब घर में छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं, नटखट बच्चे, ओके, कौन सा, नटखट बच्चा, जैसे आप हो, ओके, नटखट बच्चा है ये सब, ओके। अब क्या हुआ कि बच्चा का मन हुआ कि अब चलो कुछ खेलते हैं, है ना, गुल्ली डंडा। तो सारे के सारे बच्चे जो है वो कहाँ निकल गए, बाहर आ गए। सारे के सारे नहीं आए, कुछ बच्चे जो बाहर है वो आ गए, ओके, कुछ बच्चे, लो ये 3 बच्चे का हम बाहर आ गए, बात कर लेते हैं। अब इसको रिलेट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, थोड़ा ध्यान से समझना। सपोज दिस इज द कंडक्टर, ओके, ये पूरा जो घर था, सोसाइटी था, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था। और मुझे बताओ कि सपोज दिस इज द कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, एटम्स, यू नो एटम्स, और एटम के अंदर होगा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो एटम, ये सोसाइटी मतलब कंडक्टर के अंदर बहुत सारा एटम है और एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स को मन हुआ कि हम बाहर आके खेलते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स ये बच्चे हैं। कौन है, ये बच्चा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब एटम है और ये पूरा कंडक्टर है। बात को समझो, दिस इज द कंडक्टर, दिस इज द एटम एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ओके। अब जैसे ही बाहर आया बच्चा लोग तो दौड़ना शुरू करेगा, उधर से इधर, उधर से इधर। बात समझ रहे हो? रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन इन लोगों के पास नहीं है। लेकिन अब इधर से जो है इनके पिताजी आएंगे और पिताजी डंडा लेके खदेड़ना शुरू करेंगे, किसको, बच्चे को। अब बच्चे जो है एक डायरेक्शन में भागना शुरू करेगा, क्यों, क्योंकि अब उसको घर जाना है। बात को समझो, कहने का मतलब इनको इसलिए भगाया जा रहा है ताकि ये अपना काम कर सकें। तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डायरेक्शन दिया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, और अगर एक डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। अगर आपको गलत डायरेक्शन दे दिया जाए तो कहां जाओगे, समझ में नहीं आता। लेकिन अगर बढ़िया डायरेक्शन दिया जाए तो आप कुछ ना कुछ बन के दिखाओगे। सेम वही कंडीशन जोड़ दो ना यार इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन क्या है,
करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, जो हो आप, ओके। और आपको हम गलत डायरेक्शन दे दिए, इधर उधर आप रैंडम मोशन कर रहे हो, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ही आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा, आप सही रास्ता पे चले जाओगे, सही रास्ता पे जाओगे तो आईआईटी निकालोगे, आईआईटी निकालोगे तो बहुत सारा पैसा कमाओगे, बहुत सारा पैसा कमाओगे तो बहुत सारा घर लोगे, जमीन लोगे, मकान लोगे, मम्मी पापा खुश होंगे, है ना, शादी भी होगा, बहुत अच्छी बीवी सुंदर आएगी, सब कुछ हो जाएगा। कब? जब अच्छा डायरेक्शन मिलेगा तब, नहीं तो बाबा जी का ठुल्लू। वही चीज है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में, ओके। जैसे ही यहाँ पे क्या दिया जाता है, डायरेक्शन, और डायरेक्शन देने वाला कौन है, पिताजी, और पिताजी इस कंडक्टर में कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे कंडक्टर पे, इलेक्ट्रॉन कहेगा भाग 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 भाग, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भागना शुरू होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू होगा। अब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ और बता देते हैं कि मेरी बात को ध्यान से समझो। आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ओके, वेलोसिटी। जब हम वहां गए और वहां से फिर वापस यहीं पे आ गए, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हुआ, याद रखना। तो जब यहां पे रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन करना शुरू करते हैं, तो यहां पे जो वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी, वो कितना होता है, 0 होता है, ओके। यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट वो भी कितना होता है, 0। बट स्पीड 0 नहीं होता, डिस्टेंस 0 नहीं होता, ओके, नॉट 0। याद रखिएगा, कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होता है, तब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों 0 होंगे। क्योंकि देखो, यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन चला है, तो कभी ना कभी, किसी न किसी टाइम तो इस स्थान पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, क्योंकि रैंडम मोशन कर रहा है यार। तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, वेलोसिटी भी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 तो ऑलरेडी वेलोसिटी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0 तो सब 0। अरे बोलो यस, हाँ जी। अब सवाल है कि सर अगर मोशन कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा, ओके, कुछ ना कुछ तो उसका स्पीड होगा। उस तरह का स्पीड को कहते हैं अपन थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी। यस, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन्स जब मूवमेंट करते हैं, तो उस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी और स्पीड, ओके। और ये कब होता है, जब हम लोग यहाँ पे 300 केल्विन टेम्परेचर यानी कि 27 डिग्री यानी कि रूम टेम्परेचर पर इस चीज को रखते हैं, तब ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है। अब सवाल है कि इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि VT मतलब थर्मल वेलोसिटी का स्पीड होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मतलब लगभग 1,00,000 मीटर प्रति सेकंड के चाल से, स्पीड से इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहते हैं कंडक्टर में, जब इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होता है। आज का लेक्चर कैसा लग रहा है यार आपको, मजा आ रहा है कि नहीं? मुझे तो पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा है भाई, अब तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। अब सवाल है कि सर अब एक काम करो, आप बहुत हो गया, आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके दिखाओ। बहुत छटपटा रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो जल्दी से, ये अब समझ गए। तब जल्दी से छोटा सा हेडिंग डालो, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। तो यहाँ पे हम नोट मिटा देते हैं, बाकी सब वही रहता है, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं हो जाता है, मतलब दो कंडक्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता है, करंट कैसे बहता है, फ्लो कैसे होता है करंट, ओके। तो उसके लिए आपको दो सर्किट डायग्राम जो है वो बनाना होगा। सर्किट डायग्राम जल्दी से कॉपी में भी आप जो है वो क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो ये दो सर्किट डायग्राम रहा, इसमें मैं आपको कुछ सिंबल बता देता हूँ कि ये जो बैटरी बीच में लगा हुआ है, इसका ये जो बड़ा वाला खुट्टी वो प्लस का होता है, ये छोटा वाला माइनस होता है, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, ओके। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि जिधर बड़ा होता है, बड़ा वाला ये प्लस होता है, उधर हायर पोटेंशियल होता है, और माइनस वाला लोअर पोटेंशियल होता है। ये प्लस वाला हायर पोटेंशियल और लोअर वाला माइनस वाला लोअर पोटेंशियल। तो हमने क्या कर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करवा दिया है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने के कारण ही करंट बहना शुरू होगा।
मतलब इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे अब वो रैंडम मोशन नहीं करने वाले हैं, अब उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाएगा और जैसे ही उनको एक विशेष डायरेक्शन, एक दिशा मिलेगा तो वहां से करंट बहना शुरू होगा। ओके, तो आई थिंक आपको पता है कि कोई भी करंट जो फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। ओके, तो थोड़ा ध्यान से समझो, हायर से लोअर तो करंट का बहना होगा हायर से लोअर, लेकिन इसमें जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज वो क्या होता है, लोअर से हायर मूव करते हैं। जैसे मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर जो है वो मूव करते हैं। अब सवाल है कि ये नेगेटिव चार्ज क्यों लोअर से हायर मूव करते हैं, और जो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर से किधर मूव करता है, हायर टू लोअर मूव करता है। कहने का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज थे वो हायर टू लोअर और जो नेगेटिव चार्ज है वो लोअर टू हायर। अब सवाल है कि ऐसा क्यों, तो थोड़ा एक चीज मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा समझना चीजों को अच्छा से। सपोज दिस इज द कंडक्टर। ओके, अच्छा से समझना, बहुत ही मजेदार चीज है। दिस इज द कंडक्टर, ओके, एंड हियर इज द प्लस चार्ज लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, and here is the negative charge like this. Okay, and in which many atoms are present inside the conductor. Okay, many atoms are present inside the conductor. Okay, and अब बताओ मुझे अब कि एटम्स जनरली न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। एक न्यूट्रल एटम का बात करते हैं तो ओके, तो मुझे बताओ आप कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, इस एटम के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको ये क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। कौन खींच लेगा, ये वाला प्लस चार्ज इस एटम में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ओके, तो मुझे बताओ कि जब आकर्षित ये कर लिया तो बताओ ये क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ओके, अब मुझे बताओ ये जो प्लस हुआ है तो ये फिर से इस वाले एटम का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अब ये वाला इसका खींचा तो अब ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब फिर से जो है वो लगातार इसी तरह से जो है वो चलता रहेगा। तो आप मुझे बताओ कि प्लस वाला चार्ज किधर जा रहा है, प्लस का डायरेक्शन इधर बढ़ रहा है क्या, मतलब प्लस जो है वो धीरे धीरे इधर बढ़ते जा रहा है। प्लस चार्ज मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो धीरे धीरे उधर बढ़ रहा है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है मतलब ये जो माइनस इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो बताओ मुझे इससे आपको क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज इधर आ रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहे हैं, और जिधर पॉजिटिव चार्ज जाता है, याद करो आप, सपोज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको बता रखा है कि जब पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। ओके, निकलता है, तो जब उधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हुआ, उधर हुआ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, उसका डायरेक्शन किधर होगा, उधर होगा, और जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज मतलब हायर टू लोअर बहता है, तो करंट का भी डायरेक्शन किधर हुआ, हायर टू लोअर, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। ओके, ऐसे करंट को हम लोग कहते हैं कॉन्वेंशनल करंट। ओके, वैसा करंट जो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में बहता है, इस तरह के करंट को क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्वेंशनल करंट। अरे आया कुछ समझ में? ओके, अगर आया होगा ना तो जल्दी से लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ यार आ रहा है कि नहीं समझ में आपको। ओके, तो अब ये जो चीज है आपको आई थिंक समझ में आया होगा कैसे कैसे हो रहा है। ओके, पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही जाएगा, और इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज करंट विल बी फ्लो, एंड करंट फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। ओके, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से करंट आपका जो है क्या होता है, फ्लो होता है। ओके, कब, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तब, और जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं हो रहा था तो इस तरह का कोई भी क्रियाक्रम नहीं हो रहा था। अब सवाल है कि सर अब ये करंट जो है मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है मतलब
चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव तो करने लगे। कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया तब। अब सवाल है कि आपने अभी बताया था कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होता था 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता था। ओके, लेकिन यहाँ पे कितना होगा वेलोसिटी, क्योंकि मूवमेंट तो यहाँ पे भी कर रहा है। तो इस तरह के वेलोसिटी को अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब करंट मूव करने लगता, चार्ज पार्टिकल मूव करने लगते हैं और जब करंट बहने लगता है तो वहां पे एक वेलोसिटी उत्पन्न होता है। उस तरह के वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसी वेलोसिटी के कारण जो चार्ज पार्टिकल है वो ड्रिफ्ट होता है। ओके, टुवर्ड्स फॉरवर्ड ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्टेड होता है। ओके, तो ड्रिफ्ट होने के कारण जो है वो चार्ज पार्टिकल आगे की ओर बढ़ते हैं। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो 10⁴ to 10⁻5 मीटर पर सेकेंड होता है। इतना कम हो जाता है, डायरेक्ट एकदम 10 गुना कम हो जाता है वैल्यू। बात समझे? यहाँ 10⁵ था, यहाँ 10⁻5 है। बात को समझो। ओके, ये कम जाता है वैल्यू और ये वैल्यू बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये चीजें जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही इस तरह की होती है, पाई जाती है। आई थिंक आपको ये चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। ओके, लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। ओके, तो इसलिए आज से लेक्चर यहीं तक समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, दैट इज द ईएमएफ। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताऊंगा और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम क्या है, वो काम भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, हो सके तो आप क्या करना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स छोड़ो, ये सब जो है वो पढ़ना। ओके, तो अगले क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ाने के बाद बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो अगले क्लास के लिए रेडी रहिए और अगला क्लास में मिस मत करना, क्योंकि बहुत सारा मैं आपको न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं। ओके, तो आज लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, ऐसे ही पढ़ते रहिए। और हाँ, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं यार, बस पढ़ते हैं चले जाते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ओके, चलिए धन्यवाद। देश का नाम रोशन कीजिए पढ़कर। ओके।